वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो क्या होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन? तो देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सेज व्हेन लाइट goes from one transparent medium to another transparent medium, it deviates from its path, it bends from its path, and इसी फिनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और देखिए, जो ये लाइट बेंड हो जा रही है, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने पर लाइट क्या हो रही है? बेंड। फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में, इस मतलब फिगर में ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये यहाँ से इंसिडेंट हुई है, ये इंसिडेंट होकर इस पॉइंट पे आई। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर है। और देखिए, ये लाइट रे को जाना चाहिए था कि ऐसे निकल जाती, लेकिन ये लाइट रे ऐसे ना जा करके क्या हो गई? बेंड हो गई, है ना। तो यही लाइट का जो बेंड होना है, इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ऐसा बहुत सारे फिनोमेना है जो हमारी डेली लाइफ में होते रहते हैं, इसी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड है। लेंस जो है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर ही बेस्ड है, और उसी से इमेज बनाता है, उसमें रिफ्रैक्शन होता है। तो जितने ट्रांसपेरेंट चीजें हैं वहां पर क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ सबसे बड़ी वजह है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह क्या है? क्या वजह है कि लाइट यहाँ से जब जाने लगती है तो बेंड हो जाती है? अब ये लाइट या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है या अवे टू द नॉर्मल बेंड होती है, ऐसी क्या वजह है? तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। क्या कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्रैक्शन का जो मेन कॉज है वो है स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंट होना, या स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना इन डिफरेंट मीडियम। जैसे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कितना होती है, तो मेन कॉज क्या है? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट when it go from one medium to another medium, when it go from one medium 1 to medium 2। मतलब जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? बदल जाती है, चेंज हो जाती है। और यही मेन वजह है। देखिए, इस स्पेस में लाइट की स्पीड कितना होती है? तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या वैसे देखें तो यह है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब यही अगर हम लोग इसकी बात करें ग्लास में, किसमें? ग्लास में। देखिए, एयर में भी लगभग यही 2.99 समथिंग होता है, इसे यही मान लेते हैं। यही लाइट की स्पीड कहाँ पर है? स्पेस में भी। और कहते हैं एयर में बहुत ज्यादा लाइट के लिए रुकावट नहीं है, तो बहुत जरा सा कम होता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि यही लाइट की स्पीड कहाँ है? एयर में भी है। लाइट की स्पीड एयर में भी है। अब अलग अलग मीडियम में जिस तरह से लाइट जाती है उसी हिसाब से यह चेंज होने लगता है, यह फिनोमेना देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टर्म्स भी समझ लेते हैं, फिर आगे देखिए। इंसिडेंट लाइट रे, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, उसे इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं। जो लाइट रिफ्रैक्शन को शो कर रही है वही क्या है? रिफ्रैक्टेड लाइट रे। और देखिए, ये नॉर्मल है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सरफेस पे, इंटरफेस पे क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन टू द इंटरफेस मीडियम इज कॉल्ड नॉर्मल, और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी, इन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ 2 लॉ हैं। कितने लॉज हैं? 2। देयर आर 2 लॉज, देयर आर 2 लॉज। और इन 2 लॉज में फर्स्ट लॉ इज, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ सेज, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ वो इंसिडेंट लाइट रे, दिस इंसिडेंट लाइट रे, सी द अनदर फिगर, incident light ray, reflected light ray, normal, this normal at point of incidence
ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या होगा, देखिए इसी को हम राइट कर सकते हैं क्या, इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो सभी के सभी कहाँ होते हैं, सेम प्लेन में। यहाँ चार देखिए, फर्स्ट लॉ इज वेरी इजी एज कंपेयर टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो। उसका भी फर्स्ट लॉ बहुत इजी है, इसका भी फर्स्ट लॉ बहुत इजी है। देखिए इसमें क्या है, चार चीजों का नाम लिखना है, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, all lies in same plane. This term is common in first law of refraction and first law of reflection also. Hope you are clear. अभी सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ, देखिए सेकेंड लॉ को एक और नाम से जानते हैं, यह है स्नेल्स लॉ। इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये क्या कहता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। देखिए ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of incidence to the angle of refraction में देखिए कि क्या हम लोग कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट। क्या है, ये एक कांस्टेंट है। इसी को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को आर कहते हैं, दैट इज आर। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आर या म्यू या एन, कोई भी सिंबल इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। दिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, और म्यू इसका है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होता है। एक तो होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरे इंडेक्स को देखते हैं कि देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई, फुल फॉर्म में इसी को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह की होती है, एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए ये दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो है न्यू। कौन सा सिंबल यूज करते हैं, न्यू। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह की होती है, एक तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरी है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए देखते हैं ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होता है। क्या होता है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, मतलब जब स्पेस से या एयर से लाइट कोई किसी मीडियम में जाती है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या होता है, ये रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट
इन स्पेस, ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस टू द स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्या इन मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और c बाई v, c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, एंड vm इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइए देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव में क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 या मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब है कि जब स्पीड, देखिए जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो लाइक ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, म्यू है। म्यू 1 यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या है, c1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या है, c2 या v1, इसी को हम लोग v1 या c1, v2 या c2 भी कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ से लाइट जब इसमें आएगी तो ये भी क्या होगी, नॉर्मल से देख करके या तो अवे टू द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये क्या हो जाएगी, डेविएट होगी। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाता है v1/v2। क्या हो जाता है, v1/v2 इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। मतलब जहां पर लाइट जा रही है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसकी स्पीड नीचे रहेगी। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के हो गए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, क्या एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती है, नो एसआई यूनिट। क्या है, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज अ रेशियो, क्योंकि ये एक रेशियो है, बिकॉज इट इज अ रेशियो, क्योंकि ये एक रेशियो है। तो होप यू आर क्लियर कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे थे और इन सब चीजों को आपने देख लिया होगा। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो हैं। पहला है लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, दैट इज ऑल लाइज इन सेम प्लेन। सेकंड लॉ जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और इस लॉ का कहना ये है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हम लोग न्यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, न्यू से। होप यू आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे तो सम एवरीडे एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ढेर सारे एग्जांपल हैं, और उन्हीं ढेर सारे एग्जांपल्स में ये दो एग्जांपल हम लोग स्पेशली कंसीडर कर रहे हैं, वैसे ढेर सारे। देखिए रिफ्रैक्टिव इसमें इसके इफेक्ट क्या क्या है। एक तो देखिए ये एक गिलास में एक सिक्का रखा हुआ है, उसके बॉटम पे, उसके कहाँ रखा हुआ है, ये उसके बॉटम पे। लेकिन जब हम लोग उसको साइड से देखते हैं, जैसे एकदम स्ट्रेट देखेंगे तो हमें लगेगा बॉटम पे ही है, लेकिन जैसे थोड़ा तिरछा होकर देखेंगे, जस्ट उससे थोड़ा साइड होकर के, तब हमें ये सिक्का, ये ओरिजिनल वाला तो वहां दिखेगा और ये वाला थोड़ा ऊपर दिखेगा। क्या रहेगा, यहाँ से हमें दो दो सिक्के दिखाई देंगे। और इसके पीछे भी जो घटना इन्वॉल्व है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से एक सिक्का देखो डबल दिखता है। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में वाटर ऐड करके तब देखने पर, वो भी इसकी वॉल्स की तरफ से देखेंगे तब हमें ये ऐसा दिखेगा, अदरवाइज वैसे अगर स्ट्रेट देखेंगे तब नहीं दिखेगा। एक ये हो गया। ऐसे ही देखो जो अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। और इससे भी पहले हमें यह पढ़ना चाहिए कि देखो एक पेंसिल जो है, जब पेंसिल ऐसे एक गिलास में रखी जाती है तो देखिए पेंसिल यहाँ से क्या दिख रही है, टूटी हुई। यहाँ से पेंसिल बेंड दिख रही है, और बेंड होने से लग रहा है कि पेंसिल टूटी हुई है। यहाँ भी देखिए जैसे लग रहा है यहीं से ये बेंड हो जाता है। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये भी फिनोमेना रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। देखिए जो लाइट यहाँ से चल रही है, जब ये बाहर ऐसे सीधा निकलना चाहती है तो सीधा, देखिए यहाँ तक तो सीधा निकलती है, जहां तक मीडियम है, जहां तक सरफेस है वहां तक तो स्ट्रेट निकलती है जैसे जाना था। लेकिन जैसे ही वाटर से, देखिए यहाँ पर मीडियम क्या है, वाटर, और यहाँ पर क्या आ गया, एयर। तो जब लाइट वाटर से एयर में जाती है तो डेंसर टू रेयर जा रही है, और ये अवे टू द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ देखें कि नॉर्मल ये है,
तो लाइट रे को जाना इधर चाहिए था, क्या हो गई, अवे टू द नॉर्मल इधर चली गई। और इसीलिए जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसको क्या दिखाई देता है, उसको दिखाई देता है कि जो पेंसिल का टिप है वो यहाँ है, तो यहाँ से ये पोर्शन जहाँ पर सरफेस है वहां से वो बेंड होता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ का केस भी यही है कि देखिए ये रियल पोजीशन है, ये इसकी रियल पोजीशन है, ये इसकी रियल पोजीशन है, और ये इसकी क्या है, अपरेंट 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 पोजीशन है। ऐसे ही अगर एक जार में हम लोग वाटर रखें, क्या रखें, वाटर, या कहीं भी कोई एक तालाब है, उस तालाब में जो उसकी रियल डेप्थ होती है वो नहीं दिखाई देती, बल्कि उसकी अपरेंट डेप्थ दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि तालाब का पानी कम गहरा है, लेकिन जब उसमें रियल उतरते हैं तब पता चलता है कि अरे ये तो ज्यादा गहरा है। तो वो कम दिखाई देने के पीछे यही रियल एंड अपरेंट वाली चीज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ऐसे ही देखिए एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से हमें तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसका फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है इसीलिए तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। और जो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है इसी की वजह से अपरेंट पोजीशन ऑफ सन एंड स्टार भी दिखाई देती है। मतलब यहाँ से स्टार या यहाँ से सन जिस पोजीशन पर हमें दिखाई देते हैं, एक्चुअल में वो उस पोजीशन पे होते ही नहीं है ना, वो होते ही नहीं। वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से वो हमें, लाइट जब एटमॉस्फेयर में इंटर होती है तो देखिए लाइट की डेंसिटी वेरी कर रही है। जैसे जो गैसेज नीचे हैं, जो गैसेज नीचे हैं वो डेंस हैं, वो भारी हैं, और यहाँ डेंसिटी ज्यादा है। ऊपर की गैसेस क्या हल्की हैं, वो रेयरर मीडियम हो गया। तो रेयरर डेंसर ऐसे मीडियम बनता जाता है, और लाइट बेंड होती होती कुछ बेंड हो जाती है जब तक हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसीलिए वो जो उसकी पोजीशन हमें दिखाई देती है वो क्या है, एक अपरेंट पोजीशन है। रिफ्रैक्शन की वजह से वर्चुअल पोजीशन बनी है, एक्चुअल पोजीशन उससे हट करके होती है। तो होप यू आर क्लियर। इसी का एक और फिनोमिना है, देखिए एक तो हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और अपरेंट पोजीशन ऑफ सन, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, एंड देयर इज वन मोर, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। सन का जो निकलने का टाइम होता है, सनराइज का जो भी टाइम होता है, सन उससे 2-3 मिनट पहले ही निकल जाता है, और सन के डूबने का जो टाइम होता है उससे 2 से 3 मिनट बाद, 2-3 मिनट बाद डूबता है। तो अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये भी, इसके पीछे भी कौन इन्वॉल्व है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब सूरज जब डूब जाता है फिर भी हमें दिखाई देता रहता है, रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट जो है ना बेंड हो करके हमारी आंखों तक पहुंचती रहती है। तो ऐसा लगता है कि अभी सूरज डूबा नहीं है। ऐसे ही सूरज निकला नहीं रहता तो भी रिफ्रैक्शन की वजह से वहां की लाइट घूम करके हमारी आंखों तक आती रहती है, इसीलिए हमें फील होता है कि सूरज निकल चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, इसी तरह अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, और